धर्म, भक्ति और आस्था की राह पर साथ चलने के लिए वेद मंत्रा चैनल को चुने और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, पिछले वीडियो में भी आप लोगों से मैं चर्चा किया था बजरंगबली को नारियल चढ़ाना चाहिए। बजरंगबली को नारियल बहुत प्रिय है। आज मैं आप लोगों के सामने इसी नारियल पे कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको मालूम नहीं है कि नारियल हमारे जीवन में क्या संबंध रखता है। नारियल हमें भगवान को चढ़ाते हैं तो क्यों चढ़ाते हैं, उसका कारण क्या है। कि भगवान के सामने नारियल रख के प्रणाम करना ये कोई रीज़न नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि नारियल क्या है, नारियल की उत्पत्ति कैसे हुई, नारियल कहाँ से आया और नारियल का उपयोग कहाँ कहाँ करना चाहिए। और भगवान के सामने हम रखते हैं तो इसका कारण क्या है, ये आप जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, नारियल हमारे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आपको अगर अच्छा लगे तो एक सुंदर सा कमेंट कर दीजिए, या मैं कुछ गलत बोला हूँ तो वो भी मुझे बता दीजिए, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा। सबसे पहला चीज़ मैं आपको बताऊंगा, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, यंग लोगों को मैं बोल रहा हूँ, यंग जनरेशन, कि जीवन में आप नारियल की तरह बनो। मेरा कहने का मतलब है कि नारियल ऊपर से जितना सख्त होता है अंदर से उतना सॉफ्ट होता है, उतना नरम होता है नारियल। तो आपको भी अपना जीवन नारियल की तरह बनाना है। आप बाहर से काला नारियल भले होता है लेकिन अंदर से एकदम उजला होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अंदर से बाहर से भले काले हो लेकिन आपका अंदर आत्मा एकदम सफेद होना चाहिए। तो दोस्तों, नारियल की उत्पत्ति ऐसे हुई है कि विष्णु भगवान जब सृष्टि का रचना हो रहा था, जब सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी तो विष्णु भगवान का अवतरण हुआ था इस धरती पे। तो विष्णु भगवान अपने साथ दो चीज लेके आए थे, एक नारियल और एक कामधेनु गाय। कामधेनु गाय मीन्स वो गाय माता ऐसी होती है कि आप उनसे जो मांगो सब मिल जाता है। और दूसरा है नारियल। नारियल के वृक्ष को कल्प वृक्ष भी कहते हैं। तो नारियल हमारा और आपका और हमारे जीवन का और आपके जीवन में ये क्या महत्व रखता है, आप इसको ध्यान से समझिए। हम आप मंदिर जाते हैं, नारियल रख देते हैं सामने, तो भगवान के सामने नारियल रखे, पूजा पाठ किए, चुपचाप चले आए। लेकिन दोस्तों, उसका महत्व नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। नारियल क्यों रखा, क्यों पूजा किया, नारियल क्यों मतलब क्या है, उसका रीजन क्या है। तो नारियल एक हमारा आपका जो अहंकार होता है, हमारा जो घमंड होता है, हमारे अंदर की जो दोष होती है, वो सब निकाल के उस नारियल के माध्यम से मैं प्रभु के सामने में हम लोग समर्पण करते हैं कि प्रभु, ये नारियल के रूप में अपना मैं सारा अहंकार, सारा दोष आपको समर्पित कर रहा हूँ। आप इसे स्वीकार करिए और मुझे पूर्ण रूप से स्वच्छ और सुंदर बनाइए। मेरा हृदय अंदर से स्वच्छ हो जाए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो इसलिए हम लोग नारियल सामने रखते हैं। कोई भी शुभ काम हो, देखिए आपको नारियल फोड़ा जाता है। क्यों फोड़ा जाता है कि नारियल फोड़ने से सारी जो है निगेटिव एनर्जी वो दूर हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करती है। इसलिए किसी भी शुभ काम में नारियल तोड़ा जाता है। आप शादी विवाह में देख ले, नारियल का उपयोग पहले होता है। आप घर में मंदिर रखे होंगे, उस पर कलश पे नारियल रखा होगा। तो नारियल का मतलब क्या है, जब तक वो नारियल उस कलश पे है, आपके घर में कोई भी निगेटिव एनर्जी प्रवेश कर ही नहीं सकती। इसलिए हम लोग कलश में नारियल रख के मंदिर में रखते हैं। ऐसा आप सबके घर में होता है, मैक्सिमम लोग करते हैं। अगर जो नहीं करते हैं तो एक नियम बना लीजिए, आप भी अपने मंदिर घर में एक कलश में, यानी जिसमें जल होता है, और जल में 1 रुपए का सिक्का डाल के, एक नारियल डाल के और उसे लाल चुनरी से लपेट के अपने मंदिर में रखा करिए और उनको पूजा किया करिए। भगवान के साथ साथ उनका भी पूजा होना चाहिए। दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो नारियल मेरे हाथ में है, इसमें 3 आँख है। आप लोगों को दिख रहा होगा। ये 3 आँख क्यों होते हैं, ये क्या कारण है, ये किस चीज़ का प्रतीक है, आपने कभी समझा है, कभी ध्यान दिया है? खाली नारियल लिए, पूजा किए, फोड़े, खा गए। नारियल की जो 3 आँखें हैं, ये शिव जी शंकर भगवान के त्रिनेत्र हैं। ये तीनों आँखें शिव जी की हैं। और सबसे बड़ी बात, आप लोग कभी कभी नारियल खरीदेंगे तो उसमें किसी भी नारियल में अक्सर मिल जाता है जिसमें सिर्फ 1 आँख होता है। वो लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है, वो लक्ष्मी जी का रूप होता है। बहुत भाग्य से लोगों को मिल जाता है, लेकिन अक्सर आपको 3 नेत्र का नारियल जरूर मिल जाएगा। तो इस 3 नेत्र का मतलब ये शंकर भगवान का त्रिनेत्र, 3 रूप है, उनकी तीनों आंखें हैं।
इसलिए नारियल की महिमा बहुत बड़ी है। आप हमें इसे नारियल से पट के फोड़े, मंदिर में गए, चढ़ा दिए, चढ़ा के चुपचाप मंदिर पुजारी आपको आधा नारियल दिया, आप घर लेके चले आए और नारियल निकाल के प्रसाद खा के बांट के खत्म कर दिए। आप देख लेंगे कि कहीं भी किसी भी शुभ काम में बिना नारियल फोड़े कोई काम आगे बढ़ता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, नारियल की जो खोपड़ी होती है, इसके ऊपर जो छिलका होता है, वो इतना शुभ होता है, इतना मतलब पवित्र माना गया है। किसी भी शुभ काम में, हवन पूजा में नारियल को इस्तेमाल किया जाता है, नारियल की खोपड़ी को इस्तेमाल किया जाता है हवन पूजा में। उसके जो छिलके होते हैं उसको लोग हवन में डालते हैं, क्योंकि इससे शुद्ध कुछ भी नहीं है, नारियल से बड़ा शुद्ध कुछ भी नहीं है।